हमारे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर अमित शर्मा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जाने कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह आपके लिए, जो है 23 जुलाई से 29 जुलाई 2023 तक के लिए। मेष राशि, आपके लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। आपके कार्य क्षेत्र में कुछ उठापटक की स्थिति बनी रह सकती है। अचानक से कार्य क्षेत्र में आमूल चूल बदलाव न सिर्फ आपकी पेशेवर लाइफ में बल्कि निजी जीवन में भी अच्छा खासा असर डालेंगे। नौकरी पेशा लोगों को मिले हुए टारगेट को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता रहेगी। लोगों को मिला जुलाकर चलने में ही आपकी भलाई है और आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। भूमि और भवन से जुड़े विवाद या फिर पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों को कोर्ट कचहरी ले जाने की बजाय सुलह समझौते से हल करना आपके लिए ठीक रहेगा। मौसमी बीमारी या फिर किसी पुरानी बीमारी के उभरने के कारण शारीरिक और मानसिक कष्ट मिलने की आशंका है। अचानक से कुछ एक बड़े खर्च आ जाने के कारण आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए थोड़ा चुनौती भरा समय रह सकता है। पैसों की आवक कम और बाजार में अपनी साख को बरकरार रखने के लिए आपके लिए संकट रह सकता है। यदि आप भूमि या भवन का क्रय और विक्रय करने की सोच रहे हैं या फिर किसी योजना में धन निवेश करने जा रहे हैं, तो आपको अपने धन का लेन देन करते समय, कागजी कार्रवाई करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंधों को मजबूत रखने के लिए लव पार्टनर की भावनाओं की कदर करें और अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। जीवन साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमंत उपासना करें और मंगलवार के दिन बजरंग बली को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। वृष राशि, जीवन में इस सप्ताह आपको कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मौजूदा समय में भले ही यह बदलाव आपके लिए अनुकूल या कुछ प्रतिकूल हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में यह आपकी प्रगति और साख को बढ़ाने का कारण बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आपको पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। आपको किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। यदि आप विदेश में अपने कैरियर या कारोबार को सेट करने की सोच रहे हैं, तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कामकाज को लेकर थोड़ी बहुत असंतुष्टि हो सकती है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का ही उम्मीद से कम सहयोग मिलने पर आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में लोगों की छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना ही आपके लिए उचित रहेगा। इस सप्ताह आप भूल कर भी भावनाओं में बहकर या फिर जल्दबाजी में कैरियर संबंधी कोई बड़ा फैसला ना लें। प्रेम संबंध हो या फिर परिवार से जुड़ा कोई मामला, अपनी जिद चलाने के बजाय दूसरों की सलाह और बातों पर भी ध्यान दें। परिजनों के साथ संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय जीवन साथी के लिए जरूर निकालें। उपाय के तौर पर देवी दुर्गा की पूजा एवं उनके चालीसा का पाठ करें तथा शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर बांटें। मिथुन राशि, आपके लिए यह सप्ताह जीवन से जुड़ी परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला साबित होगा। किसी प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिसकी मदद से आप सत्ता और सरकार से जुड़े मामले का समाधान निकालने में कामयाब हो सकते हैं। यदि आप लंबे समय से रोजी रोजगार की तलाश में जुटे थे, तो आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। बतौर ट्रेनी काम करने वाले लोगों की नौकरी पक्की हो सकती है।
कामकाजी महिलाओं के पद एवं अधिकार में वृद्धि होने से उनका मान सम्मान न सिर्फ कार्य क्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी बढ़ेगा। यदि कोर्ट कचहरी में आपके खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है तो आप उसमें अपनी बेगुनाही का सबूत साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। परिवार के किसी सदस्य के साथ पैदा हुई गलतफहमियां दूर होती जाएंगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। आप बाजार में आई तेजी का लाभ उठाने में कामयाब होंगे। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं और डील दोनों ही शुभ साबित होंगी। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग कोई बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए आपको अपने परिवार और मित्रों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ बेहतर ट्यूनिंग देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन सुख में बना रहेगा। जीवन साथी के साथ सुखद पल व्यतीत करेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन शिव पार्वती की पूजा और रुद्राष्टक का पाठ करें। साथ ही साथ गाय को हरा चारा खिलाएं। कर्क राशि, इस सप्ताह आपको अपना मन बेवजह की चीजों में न भटकाने की बजाय लक्ष्य की ओर केंद्रित करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ भी सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने की बजाय अपने काम पर फोकस करना उचित रहेगा, अन्यथा आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार से जुड़े फैसले लेने समय पर लेने व्यवसाय से जुड़े लोगों को कारोबार से जुड़े फैसले समय पर लेने होंगे, अन्यथा उनके हाथ से कोई बड़ी डील या फिर कहें फायदे का सौदा निकल सकता है। आपको धन का लेन देन करते समय भी खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं सामान्य फल देने वाली साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों के सिर पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ आ सकता है या फिर उनका तबादला किसी दूसरे विभाग में भी हो सकता है, जिसके चलते उन्हें कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। अपनी योजनाओं का खुलासा ना करें, वरना आपके विरोधी उसमें अड़ंगे डालकर आपका काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। वाहन सावधानी के साथ चलने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा चोट चपेट लगने की पूरी आशंका है। लव लाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री के चलते कुछ एक मुश्किलें आ सकती हैं। प्रेम संबंध को बेहतर बनाने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। जीवन साथी की भावनाओं की अनदेखी करने से बचें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सफ्टी के शिवलिंग की पूजा और शिव महिमन स्त्रोत का पाठ करें। सिंह राशि, पिछले सप्ताह के मुकाबले यह सप्ताह आपके लिए ज्यादा शुभ और सफलता लिए रहने वाला है। ऐसे में इस दौरान आपको अपनी किसी बड़ी योजना पर आगे कदम बढ़ाने का पूरा मौका मिलेगा। व्यावसायिक मामलों के लिए यह सफलता भरा रहने वाला समय है। ऐसे में आपको अपने शुभ चिंतकों की सलाह लेकर अपने कारोबार का विस्तार और किसी योजना में निवेश करना उचित रहेगा। कैरियर और कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं आपको मनचाहा फल देने वाली साबित होंगी। भूमि और भवन के क्रय विक्रय की कामना आपकी पूरी हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे, लेकिन खर्च की अधिकता भी बनेगी। आप अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो आपको बेहद सावधानी के साथ बढ़ने की जरूरत रहेगी। चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ें तथा अपने पार्टनर के साथ हुए मतभेद को मनभेद में न बनने दें। प्रेम संबंध की दृष्टि यह समय आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल कहा जा सकता है। आप अपने संबंधों में ईगो को प्रवेश न करने दें और किसी भी गलत फहमी को संवाद के जरिए सुलझाने का प्रयास करें। यदि आप किसी के सामने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं
तो आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए, अन्यथा बनी बनाई बात बिगड़ सकती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन उगते हुए सूर्य देवता को जल दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करें। कन्या राशि, आपके लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। नौकरी पेशा लोगों को जहां कार्य क्षेत्र में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, तो वहीं कारोबार से जुड़े लोगों को बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति से जूझना पड़ेगा। बिजनेस करने वालों को अपने कॉम्पिटिटर से कड़ी चुनौती मिल सकती है। मार्केट में फंसे धन को निकालने में भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी भूमि या भवन को लेने की योजना बना रहे हैं, तो इससे संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी जेब और उससे जुड़े कागजात जरूर ठीक से चेक कर लें। आपको कैरियर और कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। सप्ताह का मध्य आपकी सेहत और संबंध दोनों के लिए थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है। आपको जहां स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, तो वहीं किसी बात को लेकर भाई या बहन के साथ भी तकरार संभव है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों का मन पढ़ाई से उचट सकता है। पढ़ाई हो या फिर कोई और कार्य, आधे अधूरे मन से करने की गलती ना करें, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। कामकाजी महिलाओं को कार्यक्षेत्र और अपने घर में सामंजस्य बिठाने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेम संबंधों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रह सकता है। प्रतिदिन उपाय के तौर पर प्रतिदिन विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश की दुर्वा चढ़ाकर पूजा एवं गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। तुला राशि, आपके लिए यह सप्ताह सौभाग्य को लिए है। सप्ताह की शुरुआत में कैरियर और कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो कि आपकी उन्नति और बड़े लाभ का कारण भी बनेगी। यात्रा के दौरान प्रभावी लोगों से मुलाकात होगी, जिनके साथ जुड़कर भविष्य में किसी लाभदायक योजना से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होगा। व्यवसाय से जुड़े लोग बाजार में आई तेजी का पूरा लाभ उठाने में कामयाब होंगे। यदि आप अपने कारोबार को विस्तार देना चाहते हैं, तो इस सप्ताह आपकी यह मनोकामना पूरी होती नजर आएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। रोजगार के बेहतर अवसर आपको प्राप्त होंगे। संचित धन में वृद्धि होगी। आपको लव पार्टनर या जीवन साथी से कोई सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ हंसी खुशी पल बिताएंगे। किसी पर्यटन अथवा धार्मिक स्थल की यात्रा भी संभव है। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि और भवन से जुड़े विवाद दूर होंगे और क्रय विक्रय की कामना पूरी हो सकती है। खास बात यह है कि ऐसे सौदे में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त भी होगा। कोर्ट कचहरी या फिर किसी अन्य विवाद का किसी प्रभावी व्यक्ति के माध्यम से हल निकल आएगा, जिससे आप मानसिक रूप से काफी राहत महसूस करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता भी दूर हो सकती है। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा एवं ओम श्रीम ह्रीं क्लीं श्रीं सिद्ध लक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला साबित होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अधिक दबाव आ सकता है। कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर की तरफ से मनचाहा सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन परेशान रहेगा। लोगों को इस सप्ताह अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे आपके काम में बाधा डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी सेहत पर भी विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि इसके चलते भी आपके कामकाज और कारोबार में असर पड़ सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों को इस सप्ताह धन का लेन देन और उसका किसी योजना में निवेश करते समय
खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आपको कारोबार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों का मन पढ़ाई से उठ सकता है। यदि आप विदेश में रोजी रोजगार या उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो इसमें कुछ अड़चनें आ सकती हैं। इस सप्ताह आपको अपनी सेहत और संबंध दोनों पर खूब ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपको अपने खान-पान पर भी खूब ख्याल रखना होगा और मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्क रहना होगा। प्रेम संबंध में लव पार्टनर की भावनाओं की उपेक्षा करने से बचें और भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके बने बनाए कामों में कोई रुकावट आए या आपके संबंध प्रभावित होने का बड़ा कारण बने। जीवन साथी की सेहत को लेकर मन चिंतित रहेगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा गुड़ और चने का भोग लगाकर करें तथा बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि, आपके लिए यह सप्ताह गुड लक लिए है। आपके पास रोजी रोजगार में उन्नति करने के अवसर खुद आपके पास चलकर आएंगे। कार्य क्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। सीनियर आप पर पूरी तरह से मेहरबान रहेंगे। यदि आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, तो आपको इस सप्ताह रोजी रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इष्ट मित्रों की मदद से आपको लाभदायक योजनाओं से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर कमीशन पर काम करते हैं, तो आपके हाथ इस सप्ताह कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ लग सकता है। वहीं पहले से चले आ रहे प्रोजेक्ट समय से पहले पूरे हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपके कामकाज की तारीफ होगी। नौकरी पेशा महिलाओं के पद में वृद्धि होने से उनका कार्य क्षेत्र के साथ घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप विदेश से जुड़ा कोई कारोबार करते हैं या फिर विदेश में उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो आपकी राह में आ रही अड़चनें इस सप्ताह दूर होती नजर आएंगी। आप किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से किसी लाभदायक योजना से जुड़ सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोगों को उच्च पद या अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यवसाय में आपको मनचाहा लाभ प्राप्त हो सकता है। अप्रत्याशित रूप से बाजार में अटका धन निकल सकता है। कारोबार के सिलसिले में की गई यात्राएं सुखद एवं मनचाहा लाभ देने वाली साबित होंगी। प्रेम संबंध के लिए यह सप्ताह अनुकूल साबित होगा। लव पार्टनर के साथ आप सुखद पल बिताएंगे। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। खान पान और दिनचर्या का ख्याल रखें, अन्यथा पेट संबंधी कष्ट हो सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मकर राशि, इस सप्ताह आपके लिए सावधानी हटी और दुर्घटना घटी स्लोगन को याद रखना फायदे में रहेगा। यह संदेश न सिर्फ आपको वाहन चलाते समय बल्कि अपना कारोबार करते समय भी ध्यान में रखना होगा। इस सप्ताह किसी भी योजना में सोच समझकर धन निवेश करने की आवश्यकता आपको रहेगी, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। नौकरी पेशा लोगों को किसी दूसरे के भरोसे अपना काम छोड़ने से बचना होगा, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं और आपको अपने बॉस के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। इस दौरान आपके विरोधी भी सक्रिय रहेंगे। ऐसे में आपको उनसे खूब सावधान रहने की जरूरत बनी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा, जिसके चलते उनसे शारीरिक तथा मानसिक थकान भी हो सकती है। आप किसी मौसमी बीमारी या फिर पुरानी बीमारी के उभरने के चलते परेशान रह सकते हैं। आप अपनी नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो ऐसा करते समय कोई भी फैसला जल्दबाजी या फिर भावना में बहकर ना लें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आपके जीवन में कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं, जिनके कारण आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। यह समय आपके निजी या प्रेम संबंध की दृष्टि से प्रतिकूल रह सकता है। किसी बात को लेकर आपके पार्टनर के साथ वाद विवाद हो सकता है। इससे बचने के लिए छोटी मोटी बात को तूल ना दें और विवाद की स्थिति में संवाद का सहारा लें। ससुराल पक्ष से किसी बात को लेकर अनबन होने की आशंका है, जिसके कारण जीवन साथी के साथ तनाव बना रह सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को चाय की पत्ती दान करें।
कुंभ राशि, इस सप्ताह आप अपने कामकाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही या फिर उसे टालने की आदत से बचें, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। यदि आप अपने समय और अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करने में कामयाब रहते हैं, तो आप अपने काम में मनचाही सफलता और कामयाबी पा सकते हैं। आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थोड़ी थकान भरी लेकिन संबंधों का विस्तार देने वाली हो। आपके संबंध प्रभावी लोगों के साथ बनेंगे। आप पार्टनरशिप में अगर व्यवसाय करते हैं तो यह समय आपके लिए शानदार रह सकता है। हालांकि आपको धन का लेन देन तथा कागज संबंधी काम करते समय खूब सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। भाई तथा बहन के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। पारिवारिक मसलों में माता पिता से अपेक्षित सहयोग और समर्थन न मिल पाने के कारण आपका मन थोड़ा उदास रहेगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर भी आपका मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा मुश्किल भरा रह सकता है। आपको अपना टारगेट पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। आपकी सेहत और संबंध की दृष्टि से समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को नौ, नौकरी पेशा महिलाओं को कार्यक्षेत्र और घर परिवार के बीच तालमेल बिठाने में दिक्कतें आ सकती हैं। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे। कठिन समय में आपका लव पार्टनर आपके लिए मददगार साबित होगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और शिव महिमन स्तोत्र का पाठ करें। मीन राशि, इस सप्ताह आलस्य से बचते हुए आज का काम कल पर टालने से बचना होगा, अन्यथा आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों पर इस सप्ताह कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रह सकता है, तो वहीं आपकी सेहत भी थोड़ी नरम रह सकती है। ऐसे में आपको खान पान और मौसमी बीमारी को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में भूमि भवन से जुड़े विवाद आपकी चिंता का बड़ा कारण बन सकते हैं। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति में आपके सगे संबंधी रोड़े अटका सकते हैं। ऐसे किसी भी मामले में जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने से बचें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। आपको अपने रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए बातचीत में मर्यादा बनाए रखने की अधिक आवश्यकता रहेगी। ऐसे में अपनी वाणी और व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखें और छोटी मोटी बातों को तूल देने से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने से बचें, अन्यथा आपको अपमान झेलना पड़ सकता है। यह समय आपके लिए आपके कैरियर और कारोबार की दृष्टि से कम अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आपको बाजार में आई मंदी के साथ अपने कॉम्पिटिटर से मिलने वाली चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी के सामने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं, तो आपको उचित समय का इंतजार करना चाहिए, अन्यथा आपको निराशा हाथ लग सकती है। प्रेम संबंध में दिखावा या प्रदर्शन करने से बचें, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की जरूरतों की अनदेखी बिल्कुल न करें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की केसर का तिलक लगाकर पूजा तथा नारायण कवच का पाठ करें। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।